पहले तो कश्मीरी पंडित के लिए जो सीट नहीं है रिजर्व, जो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, उसमें सरदार भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, इनको 2 दिए हैं, दीजिए, हम नहीं कहते इनको क्यों दिए हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे तो कम से कम 8 होने चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि 12 लाख फैमिली, भाई 12 लाख में तो पार्लियामेंट की सीट होती है, मेंबर पार्लियामेंट। अगर आप नहीं यहाँ रिजर्व करने चाहिए तो मेंबर पार्लियामेंट रिजर्व कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहली बात है कि सरकार किसी के इनके साथ भी नहीं है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ जो कश्मीरी माइग्रेंट के साथ कोई इंसाफ नहीं है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। एक तरफ से आप कहते हो कि हमने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करनी है, तो दूसरी तरफ से आप कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सीट रिजर्व करना चाहते हो। तो जब आप सीट रिजर्व करते हो माइग्रेंट कोटे में, इट मीन सरकार की मंशा ये है कि इनको कभी वहां बसाना नहीं है। ये तो क्लियर हो चुकी ना, तो ये तो इनके साथ भी बेइंसाफी है। और नॉमिनेशन किसकी होगी? नॉमिनेशन उसकी होगी जो इनका जजमैन होगा। लोकतंत्र क्या है? रिजर्वेशन होती क्या है? लोकतंत्र ये है कि लोग जिसका फैसला करें। मैं कहता हूं कि जैसे इनको दी हैं, दो अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन सीट रिजर्व कीजिए। हमारी कम से कम 8 सीटें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग वहां से आए हैं वो अपनी जमीन जदाद घर बार वहां छोड़ आए हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इस 47 की माइग्रेशन में मारे जा चुके हैं। तो हमारा ये है कि इनको दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं, इनको भी रिजर्व कीजिए, हमारी भी 8 सीटें रिजर्व कीजिए, ताकि हमारे MLA जीत कर आए, वो हमारी ये जो कम्युनिटी है, जो रिफ्यूजी जो बरादरी है, इनका कोई भला कर सके। खुद भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं और ये रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो कल पार्लियामेंट में हुआ है, तो उसके ऊपर ये भी अपना इशू जो है कश्मीरी माइग्रेंट का ये उठाएंगे, उसके बाद अगला इशू की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप आए और हमारी बात पूरे लोगों तक पहुंचा। जो कल 2 दिन पहले जो बिल पास हुई है, सबसे पहले ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये कश्मीरी माइग्रेंट है। उस कश्मीरी माइग्रेंट में कश्मीरी मुस्लिम भी है, कश्मीरी सरदार भी है और कश्मीरी पंडित भी है। अब नतीजा ये है कि हमारी डिमांड थी रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने दी है नॉमिनेशन। अब दूसरी बात है, जो खुद नॉमिनेटेड होगा वो ना हमें नॉमिनेशन दे देगा, ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा। या तो CM करता तो फिर भी ठीक था, और उससे क्या होता है, जो वंचित हो गए हैं वोट डालने से और वोट की प्रक्रिया से, क्योंकि जब हमें नॉमिनेशन ही करनी है तो हमें वोट और कार्ड और पीछे दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कश्मीरी पंडित को पिछले 70 साल से रिजर्वेशन चाहिए थी। अगर रिजर्वेशन होती तो कश्मीर जो दिल्ली की जो है उनकी जो पॉलिसी है कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उस रिहेबिलिटेशन में वो स्टून का काम करता है। क्योंकि जब हम रिहेबिलिटेट होते उधर, जब हमारी रिजर्वेशन होती है, कोई भी यही 2 सीटें अगर रिजर्व होती, नॉमिनेशन के बदले रिजर्व होती, तो कश्मीरी पंडित ही उन 2 जगह में खड़ा हो जाता और हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट करके इलेक्ट करके असेंबली में भेजती। तो उससे 2 फायदे होते, एक तो जो सेंटर की पॉलिसी है रिहेबिलिटेट करना वो भी हो जाता, और दूसरा जो कश्मीरी पंडितों की इतनी बड़ी डिमांड थी रिजर्वेशन की वो भी पूरी नहीं हुई। और नतीजा ये है कि आज आप देख लीजिए 370 पे भी यहाँ खुशियाँ मनाई गई। आज हालात क्या है आप लोगों के सामने है। वैसे ही एक तबका हम में से भी है जो खुशी मना रहा है, लेकिन हम डिप्राइव हो गए इस जो नॉमिनेशन से। अगर रिजर्वेशन होती तो बेस्ट था, और इसलिए मैं अभी भी होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये नॉमिनेशन के बदले रिजर्वेशन करें। थैंक यू।